अंतस ध्यान के प्रोसेस में थोड़ी देर अपनी ओर मुड़ जाना, जाग कर देखना इस बेईमान मन को और आलसी तन को। ध्यान रहे, जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसी मन की देख रेख का नाम है अंतसधारा। थोड़ी देर मन शांत, विचार शांत, चारों ओर शांति का वातावरण महसूस करें। शरीर को ऐसी स्थिर स्थिति में रखें कि थोड़ी देर ये बॉडी आपका साथ दे, बिना हिले डुले। शांत मन ही संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। जीवन एक फूल के समान है, इसे पूरी ताकत के साथ खिलाना होगा। मन फल है किसी दूसरी चीज का, उसी का नाम इंटेलिजेंस है। जब वो इंटेलिजेंस चमकती है तो मन अपने आप बदल जाता है। जिनके मन थके थके रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, उसकी वजह यही है कि उनकी इंटेलिजेंस सोई हुई है। चेतना है पर सोई हुई है। फिर क्वेश्चन उठता है कि मन को कैसे बदलें? कैसे इसे बहिर्मुखता से मोड़कर अंतर्मुखी करें? ध्यान रहे, मन को बदलने के लिए आप मन के साथ कुछ नहीं कर सकते। जैसे फल, फूल, पत्तियों को हरा भरा करना है तो पेड़ की जड़ों पर ध्यान देना होगा। ठीक इसी तरह जैसे मन को बदलना है तो चेतना को जगने देना है, होश में आना होता है, अंतस ध्यान के प्रोसेस में उतरना होता है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं, प्रोसेस है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः आध, कबीरा संगत साधना, काटे कोटि अपराध। बस ध्यान का ध्यान रखना होता है। होश में आ जाओ, जानने लग जाओ क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास और उस वातावरण का मुझ पर क्या असर हो रहा है। ये मुझे कौन सा सुख दे रहा है, क्षणिक या शाश्वत? उसके बाद तुम्हें मन पर ध्यान नहीं देना होगा। ऐसे समझो जैसे मन एक कमरा है जिसमें घोर अंधेरा। खाली इस जन्म का ही नहीं, जन्मों जन्म का परिभ्रमण हम साथ लेकर चल रहे हैं। इसी अंधेरे में सारी बीमारियां पनपती हैं, काम, क्रोध, मोह, एंगर, रिएक्शन। बस तुम उस पर इंटेलिजेंस की रोशनी डाल दो, सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। अंधेरों को भगाने का प्रयास नहीं करना, ध्यान की एक किरण को उपलब्ध करना है। और वो ध्यान की किरण हम सभी के भीतर में है, अंतस में है। बस उसे उघाड़ना है, यानी प्रकट करना है। याद रहे, जब तक कमरे में अंधेरा है तुम लाख कोशिश कर लो, एक बार बीमारी हटा दो, दोबारा आ जाएगी, कीटाणु दोबारा आ जाएगा। तुम बस उस पर लगातार ध्यान की रोशनी पड़ने दो। इसी रोशनी का नाम है सच, उसी का नाम है चेतना। सत्यम शिवम सुंदरम, ओमकार, एक ओमकार सतनाम। उसे पढ़ने दो मन पर, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उस मन को बदलने का बहुत कृत्रिम प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि चलो मूड खराब है, कहीं घूम कर आते हैं, चलो कहीं कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, डांस क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, कुछ शॉपिंग कराते हैं। अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो किसी से बात कर लेते हैं फोन पर। थोड़ी देर के लिए तुम्हें एहसास होता है कि मन ठीक हो गया, लेकिन मन दोबारा खराब होगा,
पक्का है। और यही पागलपन है, यही मूढ़ता। तुमने बहुत टेम्परेरी इलाज किया है, तुम बहुत सतही काम कर रहे हो, ये काम नहीं आएगा। मन में अगर कुछ गड़बड़ है, बेचैनी महसूस होती है, दुख लगता है, उलझन रहती है, तो उसे समझो। इसी समझने का नाम है चेतना, इसी का नाम है होश। होश और कुछ नहीं करता, वो मन को ही समझ जाता है, और मन को समझा नहीं कि मन बदल गया। दुनिया में और कुछ समझने लायक है भी नहीं, केवल मन है, इसे समझना है। ये कर क्या रहा है, इसमें क्या उठता रहता है, बार बार इतने तरीके के विचार कहां से आ रहे हैं। मैं किसी भी दिशा में यूं बदहवास क्यों भागा जा रहा हूं, क्या चाहिए। ये मैंने जितने लक्ष्य बना रखे हैं वो कहां से आ गए, और फिर इनके पीछे मैं अपनी जिंदगी क्यों लगा रहा हूं। और जिसको मैं अपनी जिंदगी बोलता हूं, ये है क्या, कभी सोचा। जिसको मैं बोलता हूं, ये मैं क्या है। होश का अर्थ है ये सब समझ जाना, मैं वो नहीं जो मैं समझे बैठा हूं, मैं कुछ और। मन में ही वो मैं पलता है, मन में ही सारे लक्ष्य, रिश्ते, नाते पलते हैं। होश का मतलब है उन सबको जान जाना जो आपके ऊपर हावी हो रहा है। एक बार तुम जान गए, समझो तुम बीमारी से मुक्त हो गए। अब तुम्हारा मन बिल्कुल मौज में रहेगा, स्थिर, शांत, बहका बहका नहीं रहेगा। तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जैसे पंखा चल रहा है, इसे पता भी नहीं है ये क्यों चल रहा है। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुंह चलाए जाते हैं, हमें पता भी नहीं है कि ये मुंह क्यों चल रहा है। यही है मन की रुग्ण अवस्था, बीमार मन, बेईमान मन। होश क्या करता है, वो बस जान लेता है माइंड इज डिजीज, डिजीज इज माइंड। बीमारी को जाना नहीं कि वो गई, जानना ही इलाज है। और जानने के अलावा और कोई इलाज होता भी नहीं, इसीलिए नकली इलाज की तरफ नहीं जाना। लेकिन हमने नकली इलाज पकड़ लिए हैं। चलो पिक्चर देख आते हैं, बाहर घूम आते हैं, चलो खूब सारा खा लेते हैं, शायद ये मूड ठीक हो जाए। ऐसी तो हमारी मूर्खताएं हैं। असली समस्या तो दूर है, लेकिन उसका समाधान क्या सोचा कि खूब पैसे खर्च कराए, शायद मन बदल जाए। यही है पागलपन, मूढ़ावस्था। चलो जिंदगी तो खराब हो ही रही है, शादी कर लेते हैं। तुम्हारी तो पहले से ही खराब थी जिंदगी, एक और भी करोगे, कहां से ठीक होगी तुम्हारी बीमारी। चलो एक बच्चा कर लेते हैं, शायद जीवन में उत्साह और उमंग आ जाए। चलो फिर एक और बड़ा घर ले लेते हैं। वास्तव में ये सारे नकली इलाज इसलिए है ताकि सच का सामना ना करना पड़े। तमाम झूठों को, छवियों को, अहंकार को सच खूब डराता है, और इस झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। हमारा सारा जीवन बस एक झूठ की श्रृंखला बन जाता है। हमारे वास्तविक जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन बचे हुए जीवन को, सांसों को संभालना होगा। बहुत कम श्वास बची हैं, कितनी उम्र गवा दी, कितनी है पास तेरे। ख्याल करना अपना, जो शेष है वही विशेष है। जागना होगा, किसी जागे की शरण में आना होगा, मुर्शिद की कृपा का पात्र बनना होगा। यही है मन की धुलाई। थोड़ी देर मौन पूर्वक भीतर डूब जाएं।
ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मीठी नज़रों से दिल मांग लेना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे मुर्शिद, किसी से दिल लग जाए वो मोहब्बत नहीं है, किसी के बगैर दिल न लगे वो मोहब्बत है। आप कहाँ पर हो ये आपको देखना होगा। ध्यान रहे, ये आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, चाहे जुबां पर कुछ भी हो। बार बार हमें होश में आना होगा, अवेयरनेस में, प्रतिपल, हर घड़ी। इसी अवेयरनेस के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना, उसकी शरण में रहना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।